समझते हैं। देखिए आईटी अगर हम जून से देखेंगे तो आईटी शेयर खूब चले। हालांकि यूएस फेड की तरफ से रेट कट आया है, ये ट्रिगर बन रहा है और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हो सकता है ड्राइव करे। फार्मा की बात करें, यूएस में एक प्राइसिंग वाला इनको फायदा मिल रहा है, फार्मा शेयर भी चले हैं। ऑटोज हाल फिलहाल ये भी खूब चले हैं, नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं और आगे फेस्टिव सीजन खड़ा है। तो क्या इन तीनों सेक्टर पर अपना जो कन्विक्शन अभी बरकरार रखना है या फिर थोड़ी सी रीजिग इसमें भी कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें हम लोगों के पोर्टफोलियोज में अगर मैं कहूँ तो ये सारे सेक्टर जो आपने बताया ये अभी ओवरवेट है। नॉट नेसेसरीली ऑटो, लेकिन आईटी, डिजिटल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, केमिकल भी, ये हमारे पोर्टफोलियोज में ओवरवेट है। और दूसरा चीज मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट में हमेशा जब पैसे का फ्लो भी होता है, एक लेवल का कॉन्फिडेंस है, एक तरीके से फ्लो है, तो मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यू पे चलता है। इसलिए आप देखिए पिछले थोड़े समय में अपग्रेड्स आईटी पे आए हैं। उसके बाद आप देखिए अब प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी चेंज हुई है और ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर से भी मॉनेटरी पॉलिसी से प्रेशर थोड़ा हटेगा। हमारे मार्केट में भी अगर आप देखिए इंटरबैंक लिक्विडिटी वगैरह बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बैंकिंग का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगा है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो तीन चार सेक्टर हैं, आईटी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बैंकिंग, इसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। आशीष जी, एक आखिरी सवाल, दो छोटे छोटे सवाल हैं, मैं दोनों को क्लब कर दे रहा हूं। एक तो ये कि हम देख रहे हैं कि एफआईज की बाइंग हो रही है, भारतीय बाजारों में वापस आ रहे हैं। क्या एफआईज का फ्लो ये कायम रहेगा, आपको इसका भरोसा है? और दूसरी चीज़, 2-2.5 हफ्ते बाद अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, उस पर बाजार का फोकस होगा। तो यहाँ से जो बाजार के लिए अगर हम किसी अगर एक रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या है अभी? जी जरूर, आप देखिए जैसे हमारे यहाँ पे लोकल फैक्टर्स जो हैं उसमें ठीक है, अर्निंग्स की कोई कोई सेक्टर्स या कोई क्वार्टर्स में सिक्लिकलिटी होती है, कहीं पे बेटर परफॉर्मेंस होता है, कहीं पे एवरेज होता है। तो एक तो वो लोकल तो ठीक है, मार्केट अर्निंग्स को ही फॉलो करेगा, लोकल कोई इवेंट्स वगैरह तो देखने का कुछ है नहीं, तो लोकली तो मार्केट अर्निंग्स को ही फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप रिस्क की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूएस में, करेक्ट, आर्थिक व्यवस्था जो है, ये तो आमतौर पे सबको पता ही है कि भाई जब आर्थिक व्यवस्था में एक तरफ मंदी की तरफ परिवर्तन होता है तभी रेट कट आते हैं, करेक्ट। और जब मंदी की तरफ परिवर्तन होता है, जब रेट कट आते हैं, तो वहां पे आर्थिक व्यवस्था को कितनी क्षति पहुंची है और किस तरीके का, जो पहले लोग काफी चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग वगैरह। तो अगर वहां से कोई नेगेटिव न्यूज आती है, ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज आती है, काफी सारी चीजें हम लोग को नोन नहीं होती है हमको, लेकिन हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए कि भाई कोई ना कोई ग्लोबली यूएस को लेकर के, यूएस की आर्थिक व्यवस्था को लेकर के या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को लेकर के नेगेटिव न्यूज आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेगेटिव न्यूज आती है और बाहर के कारणों की वजह से हमारे मार्केट में अगर करेक्शन होता भी है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख करके फिर से उसमें बाइंग आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर करेक्शन होता भी है, देखिए हर साल मार्केट ऊपर के लेवल से एक बार 10-15% गिरता है, ये हर साल हमने देखा है। इस साल भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर होता है तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे बहुत सारा इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसा आपने बताया, एफआईआईज का फ्लो मुझे लगता है बरकरार रहेगा। और पास में भी हमने देखा है कि जिस पॉइंट से डॉलर की डिप्रिसिएशन शुरू होती है और रुपया या तो स्थिर हो जाता है या अप्रिसिएशन का बायस दिखाता है, उसके बाद इनफैक्ट एफआईआई फ्लोज नॉर्मली एक्सेलरेट होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रुपया अगर स्टेबल है या अप्रिसिएशन का बायस दिखाता है तो उनके रिटर्न में रूपी का भी रिटर्न जुड़ने वाला है। सो नॉर्मली हमने देखा है कि करेंसी का रुख जब चेंज होता है तो एफआईआई फ्लोज बरकरार रहते हैं। और वैसे भी पिछले 2-3 साल में जो एफआईआई का पैसा निकला था, वो मेरा मानना ये है कि वो इमर्जिंग मार्केट बास्केट की वजह से निकला था, इंडिया की वजह से नहीं निकला था। हमारे जैसे काफी इंडिया डेडिकेटेड एफआईआई हैं जिनका फ्लो कंटिन्यूसली पॉजिटिव है।